हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग जहां तक की बात था टेंस हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग वॉइस को एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो आपको कोई भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चाहे कोई भी वाक्य आ जाए आप लोग एकदम आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए मैं दो चार्ट बताऊंगा आपको। एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए चार्ट 1 और एक चार्ट बताऊंगा जो सब्जेक्ट चार्ट होता है। सब्जेक्ट चार्ट जैसे देखिए वाक्य में ही रहता है, अगर एक्टिव वॉइस में ही रहेगा तो आपका वो पैसिव में क्या बन जाएगा, अगर एक्टिव में ही है तो पैसिव में बाय हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय हिम। इसी तरह अगर सी है तो क्या हो जाएगा आपका? बाय हर। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले यहां पे देखते हैं टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे कि 12 प्रकार के टोटल टेंस 12 होते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सिर्फ एक्टिव वॉइस तो 12 होंगे आपके, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ 8 ही होते हैं। 4 वॉइस नहीं होते हैं पैसिव में। वो कौन कौन नहीं होते वो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। देखिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते थे? डू डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते थे? डू डज। तो अगर देखिए जहां पे डू डज है, अगर एक्टिव वॉइस में डू डज का उपयोग है उसको पैसिव में करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इज एम आर में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? डू डज के जगह इज एम आर हो जाएगा। अगर देख लीजिए, आप मान लीजिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हम लोग इज एम आर लगाते थे। अगर इज एम आर रहेगा तो वहां पे क्या करना है? इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ देना है। इज एम आर बीइंग। अब उसके बाद जब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता था? हैज हैव उपयोग करते थे। यहां पे क्या करेंगे? अगर ऐसा रहेगा तो हैज हैव के साथ बीन लगा देंगे। BEEN बीन। अब उसके बाद देखिए हैज हैव बीन है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, नो चेंज होगा, ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा इज्जत से जैसा दिया हुआ है उसी तरह लिखना है। उसके बाद आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में डिड का उपयोग होता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस याद कीजिएगा, अफर्मेटिव में कुछ भी नहीं यूज करते थे, V5 से बनाते थे हम लोग, लेकिन उसके बाद जो निगेटिव आती थी उसमें डिड का उपयोग करते थे। अगर वैसे डिड की बात रहे तो यहां पे जो है हम लोग क्या करेंगे? डिड रहेगा तो क्या करना है? डिड को वॉज वेयर में बदल देना है। डिड है तो इसको क्या करना है? वॉज वेयर में बदल देना है। अब चलिए उसके बाद आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इम्परफेक्ट टेंस आएगा, उसमें वॉज वेयर का उपयोग करते थे और यहां पे क्या करेंगे? वॉज वेयर के साथ हम लोग बीइंग जोड़ देंगे। वॉज वेयर के साथ क्या होगा? बीइंग। चलिए उसके बाद देखिए हैड, ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड लगाते थे, तो इस अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग हैड बीन लगा देंगे और उसके बाद जो है इसको ज्यों का त्यों इज्जत के साथ उतार देना है, इसमें नो चेंज होगा। चलिए उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल लगाते थे ना। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगाते थे? शैल विल लगाते थे। यहां पे क्या हो जाएगा? तो शैल बी या विल वी। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में क्या होगा? उसमें हम लोग विल शैल बी का उपयोग करते थे और इसी के साथ इसमें नो चेंज होगा, ज्यों का त्यों। इसको भी थोड़ा इज्जत देके जैसे लिखा हुआ है उसी तरह उतार दीजिए। उसके बाद आता था हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग विल शैल हैव यूज करते थे। देखिए उसमें विल शैल हैव यूज करते थे एक्टिव में। अब यहां जो है पैसिव में बनाने के लिए हम लोग विल शैल हैव बीन यूज, विल शैल हैव बीन यूज करेंगे। और ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नो चेंज होगा, ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अब देखिए अब हम लोग बात किए थे चार्ट नंबर 2। चार्ट नंबर 2 का क्या है? सब्जेक्ट चार्ट। लिख दीजिए आप लोग, सब्जेक्ट चार्ट। सब्जेक्ट चार्ट में क्या क्या होगा आपका?
आई का क्या होगा, आई रहेगा तो बाय मी, अगर ही है तो बाय हिम, अगर सी है तो बाय हर, अगर यू है तो बाय यू, और उसके बाद अगर वी रहा तो वाई अस, दे रहा तो क्या हो जाएगा, बाय देम, बाय देम। इसी तरह से सब्जेक्ट चार्ट में देख लीजिए क्या हुआ, आई रहे तो पैसिव में बदलने टाइम हम लोग आई है तो बाय मी हो जाएगा पैसिव में, सब्जेक्ट के अगर ही है तो बाय हिम हो जाएगा, सी है तो बाय हर हो जाएगा, यू है तो बाय यू, अगर वी है तो बाय अस, दे है तो बाय देम। ये दोनों चैट आप लोग नोट कर चुके हैं, अगर नोट नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, ये जो सारा लिखा हुआ है हम जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम लिंक से भी ये चैट का लिखा हुआ वहां से भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है कि एक्टिव में टोटल क्या 4 चीज आती है, इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिखा हुआ वहां पे फोटो अपलोड हो जाएगा, वहां से भी ले सकते हैं आप लोग। जैसे देखिए अब क्या होता है यहाँ पे क्या एक्टिव में क्या होता है, टोटल 4 चीज होता है। क्या क्या होता है जरा देख लेते हैं। एक्टिव में 4 चीज कौन कौन सा होता है, आपका सब्जेक्ट होता है एक, सब्जेक्ट इसको प्लस नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद एक होता है एचबी, एचबी मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है वर्ब, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। यही 4 चीज जो होता है आपका, यही 4 चीज आपका जो है मेन है एक्टिव वॉइस में, यही 4 रहता है। अब देखिए एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, यहां पे आपका पैसिव वॉइस बनेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो भी रहे उसको कान पकड़ के कहां ले आना है, यहां पे 1 नंबर पे। ऑब्जेक्ट 4 नंबर पे है, उसको क्या करना है, 1 नंबर पे ले आना है। ऑब्जेक्ट लाने के बाद हेल्पिंग वर्ब की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों सीधे 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद वर्ब की बात है तो वर्ब ज्यों का त्यों 3 नंबर पे आएगा। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अगर ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की काम करेगा, और एक्टिव वॉइस की ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों आ जाएगा 2 नंबर पे, वर्ब 3 नंबर पे, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह होगा। बस यही 2 चेंज होता है इसमें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। इसको बस ध्यान में रखना, यही 4 चीज है। अब चलिए हम लोग जो है 4 एग्जाम्पल करेंगे, इसी से 4 एग्जाम्पल से आप लोग का सारा वॉइस क्लियर हो जाएगा। बस 2 चीज याद रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कब बनेगा, एक्टिव का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और पैसिव का ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो एक्टिव का रहेगा वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल है कि वह कार चला रहा है, ये लिख दीजिए, वह सबसे पहले आप इसको एक्टिव वॉइस में पहले बनाना होगा आपको, तब तो इसका पैसिव वॉइस करेंगे। तो देखिए इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, चला रहा है, ये कौन सी टेंस में आएगा आप लोग को पता होगा। तो चलिए,
तो इसका क्या बन जाएगा, एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, ही इज ड्राइविंग कार, ही इज ड्राइविंग कार, ही इज ड्राइविंग कार। अब चलिए इसका पैसिव बनाते हैं हम लोग। इसका पैसिव में देखिए अभी क्या बोले थे कि जो सब्जेक्ट जो रहेगा उसको क्या करना है, उठा के ऑब्जेक्ट जो रहेगा पैसिव में, एक्टिव का ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देना है। तो चलिए ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, कार है, तो हम क्या करेंगे, कार को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव के लिए। तो यहां पे कार लिखिए। अब उसके बाद हम क्या बोले थे कि हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों आ जाएगा, और क्या वर्ब जो है ज्यों का त्यों आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का जो चार्ट बनाए थे आप लोग, वहां थोड़ा दिमाग अपना ले चलिए, और वहां पे ही का क्या बताए थे, बाय हिम होता है, तो वहां बाय हिम वहां से आ जाएगा आपका। तो चलिए इसको बनाइए, कार इज, अब बीइंग की बात आप जब किए, वहां पे जो चार्ट बताए थे उसमें आपका क्या था, इज एम आर के साथ बीइंग लगाना था। तो इज बीइंग बाय हिम, ड्राइवन बाय हिम होगा। और एक बात याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है। यह बात याद रखिएगा कि पैसिव में हमेशा वर्ब V3 का प्रयोग होता है। एक्टिव में हम लोग V5, V4, V2, V1 सारा यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग पैसिव में बनाएंगे तो सिर्फ V3 का उपयोग होगा। अब चलिए एक एग्जांपल, इसके बाद एक और एग्जांपल है, उससे भी कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है कि मैं लाल किला देख चुका हूं, मैं लाल किला देख चुका हूं। पहले तो इसका एक्टिव बनाना होगा। तो एक्टिव बनाने के लिए क्या करना है, आई हैव सीन द, क्या बनेगा इसका, आई हैव सीन द रेड फोर्ट, आई हैव सीन द रेड फोर्ट। अब इसका क्या करना है, पैसिव में बनाना है। ये आपका एक्टिव में है, इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका रेड फोर्ट जो है वो पैसिव में आपका सब्जेक्ट बन के आएगा, क्योंकि एक्टिव में ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। अब देखिए इसके बाद अब यहां पे एक चीज आपको समझना होगा कि वहां पे हम लोग आई हैव सीन द रेड फोर्ट लिखे, लेकिन इसका रूल क्या कहता है, यहां पे रेड फोर्ट जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल यहां से लेके चलना है, उसी हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो रेड फोर्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज बीन। तो क्या हो जाएगा, द रेड फोर्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो का त्यों, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन सीन। अब देखिए सीन बाय क्या हो जाएगा, सीन बाय आई का क्या होगा, मी, तो सीन बाय मी। तो क्या पता चला कि सिंगुलर और प्लूरल का भी एक्टिव से पैसिव में बदलने टाइम सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना है। अब चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एक एग्जांपल में आपका क्या आएगा कि वो जो है वह कार चलाता है,
ये आपका कौन सी टेंस में है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखिएगा, इसका एक्टिव क्या बनेगा? चलो तो इसका क्या बनेगा? ही ड्राइव्स कार। अब देखिए इसको पैसिव में बदलने के लिए इज एम आर का उपयोग, जहां डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये आपका वाक्य दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग एस या ई एस से ट्रांसलेट करते थे। इसके लिए देखिए आपको टेंस जानना बहुत जरूरी है। पहले टेंस, इसीलिए मैं आपको पहले एक चार्ट बना दिया था। तो देखिए वहां पे क्या बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का प्रयोग होता था, लेकिन वहां अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज नहीं लगता था। उसको डू डज हम लोग इंट्रोगेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज करते थे। अब देखिए यहां पे क्या है, ही ड्राइव्स अ कार। तो अब इसको क्या करना है? पैसिव में बदलना है। तो क्या करना है कि जो इसका ये कार को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए यहां पे ले आइए कार को सब्जेक्ट की जगह पे। तो उसके बाद देखिए अब हेल्पिंग वर्ब में वहां पे क्या बताए थे चार्ट में कि डू डज के जगह जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर लगाएंगे। तो कार के साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इज तक हम लोग आ गए हैं। उसके बाद क्या था कि हेल्पिंग वर्ब तक आ गए। अब वर्ब क्या है? ड्राइव। ड्राइव करना, कार चलाना जो है यहाँ पे वर्ब है। तो याद है कि किसी को भी, कोई भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में वर्ब हम लोग का तीसरा फॉर्म ही आएगा, चाहे कोई भी हो। तो क्या हो जाएगा? ड्राइव का क्या हो जाएगा? ड्राइवन। अब उसके बाद यहां ही है। तो अब ही को क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट में जब बनाएंगे तो बाय क्या हो जाएगा? ही है तो बाय हिम हो जाएगा। अगर यहां सी रहता तो बाय हर हो जाता। चलिए इसके बाद जो है एक थोड़ा लंबा जाएगा, ये वाक्य थोड़ा लंबा सा है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहां पे एक वाक्य दिया हुआ है कि वह आज पापा के साथ छत पर दोस्तों के सामने पतंग उड़ा रहा था। इसको हम लोग पैसिव में बदल लेंगे। पैसिव में बदलने से पहले जो है इसको एक्टिव में बदल के देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो क्या होगा? ही वाज फ्लाइंग काइट। फ्लाइंग काइट। अब चलिए उसके बाद क्या था? फ्लाइंग काइट के बाद क्या होगा? विथ किसके साथ था? तो विथ फादर। विथ फादर। और कहां पे था? ऑन द रूफ। ऑन द रूफ। ऑन द रूफ। इसके बाद किसके सामने था? फ्रंट ऑफ क्या होगा? फ्रेंड। फ्रंट ऑफ फ्रेंड टुडे। आज था ना? टुडे। अब देखिए आपको लग रहा है कि इतना बड़ा है, इसमें से हम पैसिव कैसे बनाएंगे? जब आप लोगों के पास इतना बड़ा अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो कुछ नहीं करना है, शुरुआत से याद रखना है। 1 2 ये 3 और ये 4। 4 को सिर्फ दिमाग में रखना है, बाकी को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। थोड़ा देर के लिए ब्रैकेट में जो बंद किए हैं उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। भूलने के बाद क्या करना है? अब आपको 4 चीज ही दिख रहा होगा। 1 2 3 4 दिख रहा है। अब क्या होगा? यहां पे आपका क्या हो जाएगा? पैसिव में ये काइट को क्या करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या होगा? काइट हम लोग का अब सब्जेक्ट की काम करेगा। काइट। इसके बाद क्या था? काइट को हम लोग सब्जेक्ट बनाए। उसके बाद वो रूल पे जाइए जहां वॉज वेयर के साथ विंग लगाते थे।
काइट वॉज विंग, काइट वॉज विंग। अब देखिए, अब यहां पे आपको आएगा फ्लाई का V3 फॉर्म क्या होता है, ये याद होना है। फ्लो होता है, फ्लोन, फ्लोन बाय ही है तो क्या होगा, हिम, बाय हिम। अब देखिए, अब जो चीज आप ब्रैकेट में बंद किए थे, इतना करने के बाद ज्यों का त्यों उतार दीजिए तो क्या हो जाएगा, विथ फादर ऑन द रूफ, विथ फादर ऑन द रूफ, फ्रंट ऑफ फ्रेंड, फ्रंट ऑफ फ्रेंड टूडे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रिक है आप सिर्फ बड़ा वाक्य में ही कर सकते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस के साथ मैं ये ट्रिक करके दिखाऊंगा। तो इस ट्रिक के बारे में एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, चाहे कितना भी छोटा हो, कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग से गिनती गिन देना है, 1 2 3 4, जैसे हम यहां पे किए हैं उसी तरह 1 2 3 4 कर देना है। उसके बाद जो भी सेंटेंस में दिया हुआ है सबको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए उसको भूल जाना है। उसके बाद जो हम लोग 4 को छांट के निकाले हैं उसका पैसिव कर लेना है, वो करने में आसानी। उस पैसिव करने के बाद जो हम लोग ब्रैकेट में बंद किए हैं उसको वहां से लिख दिए, जैसे देखिए काइट वाज बीइंग फ्लोन बाय हिम। उसके बाद हम लोग विथ फादर ऑन द रूफ, फ्रंट ऑफ फ्रेंड टुडे, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद किए थे तो हिम के बाद क्या किए, विथ फादर ऑन द रूफ, फ्रंट ऑफ फ्रेंड टुडे। ये आपका एक्टिव से पैसिव। आप चलिए एक और बताता हूं एग्जांपल छोटा सा, उसमें देखिएगा कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। अब देखिए एक छोटा सा वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेलेगा। तो इसका क्या बनेगा कि सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। क्या होगा, सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। अब चलिए इसको भी हम लोग, ये एक्टिव में दिया हुआ है, इसको क्या करना है, पैसिव में बदलना है, वो भी क्या, ट्रिक से। तो देखिए 1 2 3 4, इसको क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अगर ब्लू से दिक्कत हो रहा है चलिए काला से बंद कर देते हैं। अब ये बंद हो गया ब्रैकेट में। अब क्या करना है, क्रिकेट है आपका, तो आइए क्रिकेट को लेके आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे। अब देखिए क्रिकेट सब्जेक्ट आ गया हम लोग का, तो क्या क्रिकेट विल बी प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, याद रखिएगा, प्लेड। उसके बाद क्या है, बाय सचिन, सचिन। उसके बाद जो हम लोग ब्रैकेट में क्या बंद किए थे, फॉर इंडिया, तो क्या लिख देना है, फॉर इंडिया। तो क्या किए कि एक्टिव था हम लोग का सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, तो हम लोग ट्रिक से बनाने के लिए फर्स्ट से 4 वर्ड को छोड़ के बाकी सारे को क्या किए, ब्रैकेट में बंद कर दिए। उसके बाद हम लोग इसको पैसिव में चेंज किए, उसके बाद जो ब्रैकेट में बंद किए थे उसको साथ में लिख देना है। यही था हम लोग का ट्रिक। इसके बाद देखिए आपको कहीं पे मे, माइट, कुड, कैन, कुड ये सब आता होगा तो दिक्कत आता है, उससे भी चलिए एक एग्जांपल बताते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। हम लोग जो है थोड़ा मोडाल्स के बारे में देख लेते हैं। अगर ये तो टेंस से रिलेटेड पैसिव था, अगर मोडाल्स आ जाए तो हम लोग कैसे बनाएंगे। मोडाल्स में आपको पता होगा कि कैन, शुड, मे, माइट ये सब आता है आपका मोडाल्स में।
जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। पहले तो इसको एक्टिव में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ये पैसिव में और चेंज होगा। तो चलिए एक्टिव इसका क्या बनेगा, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब इसको क्या करना है, पैसिव में देखिए यहां पे एक दो अगर ट्रिक से बनाते हैं तो इसमें तो कुछ है नहीं, चार चीज है ही, चार तो ट्रिक में भी लेना है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद क्या करेंगे। तो अब इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या करना है, इंग्लिश को सब्जेक्ट की जगह लाना है। तो चलिए वो पहली काम जो है वो कर देते हैं, इंग्लिश को हम लोग सब्जेक्ट की जगह लाए। अब वहां पे रूल पे चले जाए, वहां क्या हो जाएगा, कैन के साथ हम लोग बी लगा देंगे, कैन बी। उसके बाद क्या करना है, कैन बी स्पीक होता है V1 फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन। थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, स्पोकन। बाय क्या होगा, यहां आई है तो इधर क्या हो जाएगा, मी, बाय मी। इसी तरह से ये वॉइस जो है समाप्त है आपका। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में फिर या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए आप इससे रिलेटेड आपको कोई भी वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अगर कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए तो नहीं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अगर आप ट्रिक से भी बनाते हैं तो अगर छोटा वाक्य है तो उसके लिए भी ट्रिक लगा के बना सकते हैं, जो ट्रिक मैं आपको भी इस क्लास में बता चुका हूं। अगर कोई ज्यादा से ज्यादा बड़ा भी है तो ऐसा नहीं कि एक बड़ा सेंटेंस लिखे थे उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको देख के कुछ नहीं करना है, बस 1 2 3 4 गिनती गिन लेना है स्टार्टिंग से, बाकी सबको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। उसके बाद जो हम लोग गिन के रखेंगे उसको पैसिव में बदल लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग ब्रैकेट में बंद किए थे उसको पीछे से जोड़ के लंबा कर देना है, बस यही काम है। चलिए वॉइस तो हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। अब जो है अगले क्लास में हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।